हेलो एवरीवन। हम ऑफलाइन क्लासेस में टाइम और टेंस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट पढ़ लिया था, पास्ट पढ़ लिया था और हम फ्यूचर इस वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा हम रिवाइज पर डालते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने किया था कि टाइम एंड टेंस क्या होता है, जो हमने बेसिक क्लास में जाना था वो हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। टाइम और टेंस को जानने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए दो चीज़ की, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब किस काम आती है और मेन वर्ब किस काम आती है, अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज हो तो हम किसी भी टेंस को देखकर हम बता सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है। जिसमें क्या होता है कि हेल्पिंग जो मेन वर्ब होती है वो किसी चीज़ के एक्शन को दिखाती है। मेन वर्ब क्या होता है, जैसे मैं अगर बोलूँ चलना, रन करना, दौड़ना, ठीक है, ईटिंग, खाना खाना, इस तरीके की वर्ब्स होती हैं जो कि एक्शन को दिखाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ आई एम रनिंग, इसमें क्या है कि जो रन है ना, रन एक मेन वर्ब है यहाँ पर, और जिसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, वो वर्ब चलने लगी। ठीक है, अगर मैं इसमें से एम को हटा देता हूँ और यहाँ पर हम ये तो बता सकते हैं कि वर्ब चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कब चल रही है। तो इसके लिए हमें एक एडिशनल वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो वर्ब हमें एक्शन को डिनोट करे वो होती है मेन वर्ब, और जो वर्ब हमें ये बताए कि ये मेन वर्ब कब चल रही है उसको बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पर रनिंग है, रन इसकी बेस फॉर्म है, रन क्या है इसकी बेस फॉर्म है। अगर मुझे इसको चलाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको कॉन्टिन्यू फॉर्म में लाना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यू फॉर्म में लाने के लिए हम किसी भी वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर मैं यहाँ पर, इससे तो हमें पता चल गया कि ये वर्ब क्या है, चलने लगी। फिर उसके बाद कि अगर हमें ये करना है कि ये कब चल रही है, अगर मैं यहाँ पर वॉज लगा देता हूँ तो हमें ये तो पता चल जाएगा ये वर्ब चल तो रही है, लेकिन कब चल रही है, पास्ट में चल रही है। और अगर मैं यहाँ पर वॉज की जगह पर कुछ भी लगा दूँ, इज़ लगा दूँ, इज़ तो नहीं आएगा, आई के साथ एम लगा देता हूँ, या इज़ एम आर में से कुछ भी लगा दो, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये वर्ब कब चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है। और अगर मैंने यहाँ पर विल बी लगा दिया, क्या लगाया, विल बी लगा दिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वर्ब चलेगी, कब चलेगी, फ्यूचर में चलेगी। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि मेन वर्ब तो हर टेंस में क्या रहती है, फिक्स रहती है, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज होती रहती है। तो हमें ये, अगर हम ये जान लें किसी भी टेंस में कि हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सी आती है, और एक्शन को जान लें, ये मेन वर्ब एक्शन को ही दिखाती है, एक्शन को जान लें तो हमें टेंस की नॉलेज हो जाएगी। और इन दोनों को देखकर ही हम क्या बताते हैं, किसी भी टेंस में मुझे अगर क्या दिखाना है, मुझे टेंस का पता करना है, इन दोनों वर्ब को देखकर ही हम टेंस का पता करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेन वर्ब क्या होती। मेन वर्ब किस टाइप में फंक्शन कर सकती है। मेन वर्ब 4 टाइप की होती है। एक तो होता है इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होती है परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और मेन वर्ब हमें ये भी पता है कि मेन वर्ब क्या दिखाती है, एक्शन को दिखाती है। ये सारे एक्शन को ही दिखाएंगे, ये भी एक्शन को दिखाएगा, ये भी एक्शन को दिखाएगा,
और ये भी एक्शन को दिखाएगा। और ये भी एक्शन को दिखाएगा। ठीक है। इंडेफिनिट वर्ब हम कब बोलेंगे? जब मुझे कहीं पर अगर V1 दिख जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, वो किसका काम करे? मेन वर्ब का काम करे, तो हम उस जगह पर क्या लिख देंगे? इंडेफिनिट लिख देंगे। और कॉन्टिन्यूस करने के लिए किसी भी वर्ब को हम उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। जैसे अभी हमने किया था, रन वाला किया था ना, कि रन तो बेस फॉर्म होती है और उसमें आईएनजी हमने लगा दिया, तो उसका क्या हो गया कि ये जो रनिंग वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। तो जहाँ पर हमको किसी भी वर्ब को चलाना है कहीं भी इंग्लिश में, तो हम वर्ब में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। और उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है तो वो कभी ना कभी तो रुकेगा। जब वो रुक जाएगा तो उस एक्शन को हम बोलेंगे परफेक्ट। तो जैसे अगर वर्ब चल रही है, जैसे अगर मान लीजिए ईटिंग वाला प्रोसेस है, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो ईटिंग आएगा, ईट में क्या जोड़ देंगे हम? आईएनजी जोड़ देंगे। अगर कभी ना कभी तो मैं रुकूंगा खाना खाने के बाद, जैसे ही मैंने खाना खाना बंद किया तो वो काम कैसा हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश में परफेक्ट किसी काम को दिखाने के लिए वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। और ये क्या है? ये वो टेंस है जिसमें मुझे वर्ब परफेक्ट भी दिखेगी और कॉन्टिन्यू भी दिखेगी। इसको हम बाद में देखेंगे। और हमको जहाँ पर देखना है क्या, कि मुझे इंडेफिनिट दिख जाए, कहाँ पर? मेन वर्ब के तौर पर, तो हम वहाँ पर इंडेफिनिट लिख देंगे। और जहाँ पर मुझे V1 में आईएनजी दिख जाए तो हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस लिख देंगे। और जहाँ पर मुझे वो काम परफेक्ट होता हुआ दिख जाए तो हम V3 लगा देंगे, परफेक्ट। और इसको दिखाने के लिए देखो, परफेक्ट के लिए तो हम V3 लाएंगे जो कि हमने अभी जाना था, और कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या लेके आएंगे? आईएनजी लेके आएंगे। इन दोनों को मिलाकर ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। किसी भी टेंस को हम पहचानने के लिए इस चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब भी हमने देखा था। हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाती है? हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में टाइम को डिनोट करती है। टाइम को डिनोट करने के लिए कौन सी वर्ब को लेके आते हैं? हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं टाइम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक तो प्रेजेंट वाला टाइम, दूसरा पास्ट वाला टाइम, और तीसरा फ्यूचर वाला टाइम। प्रेजेंट वाले टाइम के लिए हम किस वर्ब का यूज़ करते हैं? इसमें भी हम V1 का यूज़ करते हैं, लेकिन वो V1 कौन सी होगी? वो V1 होगी जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी। मेन वर्ब में जो वर्ब एक्शन का काम करती है वो मेन वर्ब होती है। ठीक है। और पास्ट टाइम के लिए हम V2 लाएंगे, और ये वाला कौन सा V2 होगा? ये भी हेल्पिंग वर्ब वाला ही V2 होगा। और फ्यूचर के लिए हम किसी भी टेंस में अगर फ्यूचर में करना है तो विल या सेल लगा देते हैं। ये हमारा बेसिक था किसी भी टेंस को पहचानने के लिए। और इसमें हमने पास्ट भी कर लिया था, प्रेजेंट भी कर लिया था, और फ्यूचर पे हम आगे बढ़ रहे थे। तो हमारा टेंस कौन सा चल रहा था? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या चल रहा था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे मान लीजिए रन वर्ब की क्या है? बेस फॉर्म है, और विल और शैल के बाद हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अगर मैं लिखूं रोहित रन्स, तो हमने क्या एक इंफॉर्मेशन दी। जैसा कि हम जानते हैं कि इन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, हम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं इसमें। और वो इन्फॉर्मेशन हम अपनी हैबिट के बारे में बता सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे रेगुलर एक्शन के बारे में हो सकता है, और वो इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है कि हम कोई चीज़ है
जो हम डेली यूज़ में वो काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैंने बोला रोहित रन्स, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ ये बताया है कि रोहित दौड़ता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि रोहित अभी दौड़ नहीं रहा है, बस मैंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और ये कब की बात है, ये प्रेजेंट की बात है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर मुझे यही एक्शन कहाँ पर करना है, अगर मुझे यही एक्शन करना है फ्यूचर में करना चाहता हूँ मैं, फ्यूचर में अगर मुझे यही एक्शन करना है, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जैसे क्या, रोहित रन्स के बाद अगर मैं फ्यूचर दिखाने के लिए तो मैं हेल्पिंग वर्ब लेके आऊँगा क्या, विल, जो भी हमने जाना था अभी। और विल के साथ कौन सी वर्ब की क्या आती है, बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब होता है V1 आती है। तो रोहित विल रन, अब ये क्या हो गया कि रोहित विल रन, इंफॉर्मेशन तो है, प्रेजेंट की नहीं है। प्रेजेंट की होती तो हम रन से बता देते, और ये कब की इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है। और हम इंडेफिनिट टेंसेस में फ्यूचर की इंफॉर्मेशन ही देते हैं। तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। हमें आज यही पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें दिख रही हैं टेंस को देखने के लिए। यहाँ पर रन दिख रहा है जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन, दौड़ना, खाना, सोना, ये सारे एक्शन हैं। और इसकी हेल्प कर, अगर मैं विल यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि रन की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कब की दी जा रही है, फ्यूचर की दी जा रही है, प्रेजेंट की दी जा रही है, पास्ट की दी जा रही है, ठीक है। तो इसकी हेल्प के लिए जो भी वर्ब आती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमने जाना कि हेल्पिंग वर्ब किसके काम आती है, टाइम को दिखाने के काम आती है। और अगर इसमें विल लगा हुआ है तो ये क्या है, फ्यूचर का टाइम दिखा रही है कि फ्यूचर में ये एक्शन होगा। तो हमें आज यही पढ़ना है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं तो इसको मैंने मिटा दिया। देखिए अब देखो, एक्शन होगा तो एक्शन को करने वाला भी होगा, ये बात है कि नहीं। एक्शन होगा तो एक्शन को करने वाला भी होगा। जो ये जो वर्ब है ना, जो एक्शन को दिखा रही है उसको करने वाला कौन दौड़ता है। हमने जाना था क्लास में कि अगर मुझे सब्जेक्ट का पता करना है तो मैं हु या व्हाट से क्वेश्चन पूछता हूँ, किससे, वर्ब से क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मुझे ऑब्जेक्ट का पता करना है तो मैं हुम या व्हाट से क्वेश्चन पूछता हूँ, किससे क्वेश्चन पूछनी है, वर्ब से। अगर मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा हु विल रन, तो इसका मतलब है हमें आंसर मिलेगा रोहित। तो ये रन एक्शन को करने वाला जो भी पर्सन है वो हु का आंसर आ रहा है, और हु के आंसर से हमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। तो रोहित यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमको पता चल गई और मेन वर्ब हमको पता ही है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। और दूसरी बात ये है, एक बात ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा है या फिर हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले नहीं है, तो वो कौन सा सेंटेंस हो गया, वो सेंटेंस हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमको अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट इसको ही कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसको कॉपी पेस्ट कैसे करना है, देखो सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले आता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट जो कि रोहित की जगह पे। और अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल या सेल। तो यहाँ पर लिख देंगे विल या सेल, तो जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। और फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब, और मैंने बोला है विल शेल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिख देना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई नहीं। देखो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, और लेकिन स्ट्रक्चर में तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद अदर वर्ड जो भी आ जाए उसको भी लिखना। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। वैसे हमको अब स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं,
बस हमें ये पता होना चाहिए कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे रोहित विल रन, और यहाँ पर हमको अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया ना तो इसका मतलब क्या, ये टेंस ही बदल जाएगा। जैसे अगर मैं आपको बदल के दिखाऊं, जैसे अगर मैं हेल्पिंग वर्ब ही हटा दूँ यहाँ से, अगर मैंने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हटा दी, जैसे अगर मुझे इसको पास्ट में पहुँचाना है, और पास्ट इंडेफिनिट हमने जाना है कि V2 का यूज़ करते हैं। मेन वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब तो वहाँ आती नहीं है, डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। अगर मैंने रोहित रन, देखो रन की तीनों फॉर्म सेम होती है, रन रन रन। ठीक है, अगर यहाँ पर पहचानेंगे कैसे, ये पास्ट में, अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो मैं इस रोहित जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी कैसी लानी पड़ती, सिंगुलर। एक बात हमने जानी थी, अगर मुझे नाउन को सिंगुलर बनाना है तो मैं उसमें क्या लगा देता हूँ, एस या ई एस लगा देता हूँ। और वर्ब में सेम उल्टा होता है, वर्ब में क्या होता है, अगर मैं वर्ब में एस या ई एस लगा दिया तो वो सिंगुलर बन जाएगी। और वर्ब अपने बेसिक रूप में कैसी होती है, प्लूरल होती है। जैसे अगर मैं नॉर्मल रन को लिख दूँ ना तो रन क्या होगी, सिंगुलर होगी। और अगर मैं इसमें एस लगा दूँ तो ये सिंगुलर बन जाएगी, सॉरी रन नॉर्मल प्लूरल होगी, और अगर मैंने इसमें एस लगा दिया तो ये कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, वर्ब में बिल्कुल सेम उल्टा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्लास में ये मैंने बताया भी था। ठीक है, रोहित रन, अगर यहाँ पर मैंने एस या ई एस नहीं लगाया है तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो मैं यहाँ पर एस या ई एस लगाता। अगर मैंने नहीं लगाया तो इसका मतलब है ये पक्का V2 ही होगी, तभी तो यहाँ पर वो तभी तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैंने एस या ई एस लगाता तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अगर यहाँ पर V2 है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया कि पास्ट की इंफॉर्मेशन बताइए कि रोहित दौड़ता था, मतलब पास्ट की इंफॉर्मेशन बताने के लिए, अब रोहित नहीं दौड़ता होगा इसका मतलब। ठीक है, तो पास्ट की इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो, जैसे दौड़ना, खाना पीना, या फिर मैं अपनी हैबिट की बताता हूँ, अगर मैं चाय पीता हूँ तो, अगर मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा हूँ। हैबिट भी हो सकती है, रेगुलर एक्शन होते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप कोचिंग जाते हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप ये बोल रहे हैं मैं कोचिंग जा रहा हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो जाने वाला एक्शन क्या है, कॉन्टिन्यू फॉर्म में, और कॉन्टिन्यू फॉर्म को करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक क्लास में सीख ली है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया, कब यूज़ करते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन देनी हो, कब की, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन देनी हो। और ये हमने कौन सा स्ट्रक्चर कर लिया, ये हमने अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा दें या कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट लगाने का प्लेस मैंने क्लास में बताया था कि नॉट लगाने का प्लेस हमेशा तीसरे प्लेस पर आता है। जैसे अगर मुझे इसी सेंटेंस में नॉट लगाना है तो मैं तीसरे प्लेस पर नॉट लगा दूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा प्लेस क्या है, विल के बाद क्या है, नॉट लग जाएगा, तभी तो तीसरा प्लेस वही तो आ रहा है, रोहित हो गया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस हो गया विल, और थर्ड प्लेस कौन सा है, विल के बाद, वहाँ लगा देंगे हम नॉट। जैसे रोहित विल, फिर उसके बाद तीसरा प्लेस आ गया ना, नॉट रन। ठीक है, रोहित नहीं दौड़ेगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी। अगर किसी भी सेंटेंस में नॉट आ जाए तो मैंने बोला है कि वो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों बोला हमने, इसलिए बोला क्योंकि नॉट आ गया इसमें। अगर इसमें नॉट आ गया है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें दो बात की याद रखना पड़ेगा। पहली बात है कि हम नॉट है हमेशा थर्ड प्लेस पर लगाएंगे। थर्ड प्लेस कौन सा होता है, फर्स्ट रोहित हो गया, सेकंड विल हो गया, और थर्ड
प्लेस पे हमने नॉट लगा दी। और नॉट लगाने की, नॉट की एक और खासियत रहती है कि नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। तो हमें हेल्पिंग, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो उसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ती है। जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अगर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक वर्ब होती है, वर्ब सीधा इन्फॉर्मेशन दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर नॉट आ रहा है उसमें, तो नॉट आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ी, तो हम वहाँ पर मैंने बताया था आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हो, डू या डज का यूज़ कर सकते हो। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में अगर मैं पास्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो क्या होगा, हम V2 से दे सकते हैं। लेकिन ये अफर्मेटिव के लिए, अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, और नॉट आने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जो दो ही सेंटेंस हैं ऐसे, अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट, अफर्मेटिव ऑफ पास्ट, इन दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट के लिए डू या डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और पास्ट के लिए डिड का यूज़ करते हैं। तो हमने नॉट लगाना सीख लिया। नॉट कहाँ पर लगता है, तीसरे प्लेस पर लगता है, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस और तीसरा प्लेस। अब हम देखिए यहाँ पर एक्शन कौन सा हो रहा है, जो भी एक्शन होता है वही तो मेन वर्ब है। जैसे अगर मान लीजिए एक्शन यही हो रहा है, यही तो मेन वर्ब है, दौड़ना ही तो एक्शन हो रहा है, और इसको करने वाला भी कोई होगा, और एक्शन को जो करने वाला होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर कौन दौड़ेगा, कौन नहीं दौड़ेगा, तो आप कौन का मतलब होता है हु विल नॉट रन, तो हु का आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो हम रोहित ही नहीं दौड़ेगा, ठीक है, इसका सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और तीसरे नंबर पे आ गया नॉट। अगर मैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, इसी को सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, वही काम है, ठीक है। देखो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, दूसरा कलर, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है किसी भी सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब या तो विल आएगा या फिर सेल आएगा, और तीसरे नंबर पर नॉट आता है क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं। फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब, और विल और सेल में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, बिल्कुल सेम, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा वो जो चीज़ लिखी हुई है उसका कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। देखिए अब इसके बाद कौन सा आता है, अब उसके बाद आता है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव वाला इंटेरोगेशन, अगर किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में पहुंचाना है, जैसे अफर्मेटिव को इंटेरोगेशन फॉर्म में पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, तो विल जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे हमारा पहले वाला सेंटेंस क्या था, रोहित विल रन, यही वाला सेंटेंस को हम चलाएंगे, रोहित विल रन। इंटेरोगेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, बस। किसी भी सेंटेंस को अगर मुझे इंटेरोगेटिव फॉर्म में पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पहुंचा दूंगा। यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो हमने देखी हुई विल और शैल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये तो एक्शन है, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और इसको करने वाला कौन है, सब्जेक्ट। और अगर मुझे इसी का इंटेरोगेटिव फॉर्म बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब पहुंचा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर है, विल यहाँ पर है सेकंड नंबर पर, इसको पहुंचा देंगे कहाँ पर, स्टार्टिंग में। तो क्या बनेगा सेंटेंस, विल रोहित रन, क्या रोहित दौड़ेगा, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ये सिंपल इंटेरोगेशन होते हैं। सिंपल इंटेरोगेशन होते हैं, एक डबल इंटेरोगेशन होते हैं। सिंपल इंटेरोगेशन में क्या होता है कि हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, जैसे ये वाला सिंपल इंटेरोगेशन वाला। तो इसमें अगर पूछेगा विल रोहित रन, क्या रोहित दौड़ेगा, तो आपका आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा, इसके अलावा आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते हैं सिंपल इंटेरोगेशन वाले सेंटेंसेस में। अगर लेकिन डबल इंटेरोगेशन
डबल इंटरोगेशन वाले वर्ड वो होते हैं, जैसे वाई, वॉट, वो रीज़न मांगते हैं, किसी न टाइप का रीज़न है। अगर मैं इसमें डबल इंटरोगेशन वाला वर्ड लगा दूँ ना, वाई वाला, वाई विल रोहित रन, तो रोहित क्यों दौड़ेगा, इसमें आप यस या नो में नहीं बोल सकते कि यस या नो, नहीं, फिर आपको रीज़न देना पड़ेगा क्यों दौड़ेगा रोहित, तो आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, वो होता है डबल इंटरोगेशन वाले। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा क्या बन गया, इंटरोगेशन वाला सेंटेंस बन गया, और वो भी कौन सा, सिंपल इंटरोगेशन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर सेम हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल है, विल क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है, रन। मेन वर्ब क्या दिखाती है, एक्शन को दिखाती है, दौड़ना, खाना पीना, ये सारे एक्शन ही तो है, और इस एक्शन को करने वाला कौन होगा, रोहित। तो रोहित यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। आ गया समझ। फिर उसके बाद अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना है, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गई। अगर मुझे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो इंटेरो स्ट्रक्चर, सेम कॉपी पेस्ट करना है इसको भी। सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है ना, या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगी मेन वर्ब, फिर उसके बाद आएगा इसका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्योंकि हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो ये हमारा इंटेरोगेशन वाला हो गया, इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर हो गया। वैसे हमें स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तब भी लिख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर से अगर आपको प्रोसेस पता है ना, कि आपको क्रम पता है कि कब सब्जेक्ट आता है, कब हेल्पिंग वर्ब आती है, कब मेन वर्ब आती है, तो आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद करने की ज़रूरत क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही बदलती है। और आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट में V1 आती है, जो मैंने लिखाया था। अगर मुझे किसी वर्ब को चलाना है तो मैं इसमें ING लगा दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्टिन्यू फॉर्म में आ जाएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ही, अगर मैं जैसे रन है, नॉर्मल रन तो इंडेफिनिट हो गया, अगर मैं उसको चलाना है तो क्या हो गया, ING फॉर्म लगा दिया। देखो रन की तो तीनों फॉर्म सेम होती है, हम ऐसा वर्ड लेते हैं जैसे डू, मतलब कोई काम करना होता है डू। तो अगर मुझे मैं बोलूँ डू एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कोई काम करना। तो अगर मैं इससे कोई चीज़ बोलूँगा तो मैं किसी न किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूँगा। अगर मुझे इसी काम को चलाना है तो मैं क्या लगा दूंगा, इसमें ING लगा दूंगा, आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दैट वर्क, इस टाइप से। अगर मैं बोलूँ आई डू दिस वर्क, मतलब मैं ये काम करता हूँ, तो मैंने इन्फॉर्मेशन ही तो दी आपको। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ ना, तो वो हमेशा इंडेफिनिट में ही दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल वर्ब है ना, ये इंडेफिनिट में आएगी। और अगर मुझे इसको कंटिन्यू फॉर्म में करना, आई एम डूइंग दिस वर्क, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे इस वर्क को चलाना है। लाइफ टाइम तो चलता नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो रुकेगा ना। तो जब मुझे वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे V3 लाना पड़ेगा, जो क्या होता है, डन। और अगर किसी चीज़ का हमें कंप्लीशन दिखाना है तो कौन सा एक्शन हो जाता है, परफेक्ट एक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देख लिया इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देख लिया। अब एक और स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, इंटेरोगेशन तो ये बना हुआ है कि इंटेरोगेशन के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आते, लेकिन नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था, तीसरे जगह पर क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। तीसरा जगह कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, क्या बनेगा ये, विल रोहित नॉट रन। देखो तीसरे प्लेस पे हमने नॉट लगा दी, तो ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर बन गया, कौन सा वाला सेंटेंस बन गया, ये बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव।
सेंटेंस। सेम आपको अगर किसी भी चीज़ को पहचानना भी है ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को देख के अगर आपको उसमें नॉट नहीं दिख रहा है, सिंपल बात बोलिए तो अफर्मेटिव है। नॉट नहीं दिख रहा है तो क्या है, अफर्मेटिव है। अगर आपको नॉट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव है। अगर आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब दिख रही है तो वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। और आपको इंटेरोगेशन वाला भी दिख रहा है और नॉट भी दिख रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसी का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप तो सीख चुके होंगे अभी तक। जैसे यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, देखो हमें ना सबसे पहले वर्ब पे ही अटैक करना पड़ता है कि वर्ब ही हमको बता दे कि वर्ब को करने वाला कौन है और वो काम क्यों किया जा रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आती है। हेल्पिंग वर्ब तो टाइम दिखाने के लिए आ जाती है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले वर्ब ही ढूंढता हूँ, और देखो मैं वर्ब ही सबसे पहले मार्क करता हूँ। तो हेल्पिंग मेन वर्ब क्या हो गए, रन हो गए, और दौड़ने वाला कोई ना कोई होगा तो वो होगा सब्जेक्ट, हु से रिप्लाई आएगा। ठीक है, और ये क्या है, टाइम दिखा रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और इसमें नॉट आ रहा है तो ये नेगेटिव को दिखा रहा है। समझ गए? तो अगर देखिए, अगर मुझे इसी का स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए आपको स्ट्रक्चर कब याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को देख लिया और एक्शन को समझ लिया, जो कि मैंने समझाया है क्लास में, एक्शन को समझ लिया और हेल्पिंग वर्ब को देख लिया, बस वही काम हो जाएगा आपका। किसी भी टेंस को पता करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता कर लो और एक्शन पता कर लो जो मेन वर्ब है। मेन एक्शन मैंने बताया 4 टाइप का होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मान लीजिए V1 लिखी हुई है और मेन वर्ब का काम कर रही है तो फिर इंडेफिनिट है। अगर V2 है तो क्या कहते हैं, मेन वर्ब का काम कर रही है तो तब भी इंडेफिनिट होता है। ठीक है, अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे करेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है सेम। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की तो जगह पर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आता है या तो विल आता है या तो शैल आता है। कौन से वाले सेंटेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला सेंटेंस चल रहा है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले ही तो हम हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं, क्या बताने के लिए, क्वेश्चन मार्क बताने के लिए, इंटेरोगेशन बताने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर निगेटिव वाला सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब की जगह और V1 आता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि हमने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हो गए, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हो गया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कब करते हैं, अगर हमें इंफॉर्मेशन देनी है कब की, फ्यूचर की। जैसे मैंने बोला रोहित विल रन, कि रोहित दौड़ेगा, ना तो अभी दौड़ रहा है ना उसने दौड़ कंप्लीट की। अगर दौड़ रहा होता तो रोहित विल रनिंग हो जाता। कंटिन्यू करना है ना एक्शन को, अगर एक्शन को कंटिन्यू करना है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में ING लगा देंगे। किसी भी वर्ब में अगर मैंने ING लगा दी तो वर्ब चलने लगती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो किस टाइम पर चल रही है। उस टाइम को बताने के लिए हम लेके आते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर मैं जैसे ये विल लगा दिया ना तो ये फ्यूचर में होगा, अगर मैं इस MR लगा देता ना तो ये प्रेजेंट में चल रही होती, अगर मैं वॉज या वर लगा देता तो ये पास्ट में चल रही होती। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हो गए, किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, सेकंड क्या है, इसका ही अगर अभी तक तो हमने इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद क्या करना है, अब वर्ब को चलाना पड़ेगा। ठीक है, सेम सेंटेंस ही लिखूंगा और सेम सेंटेंस में ही आपको पूरा फ्यूचर समझ में आ जाएगा। जैसे सेम, जैसे बेस फॉर्म क्या थी, रन थी, अभी तक तो बेस फॉर्म में ही थी, मतलब V1 फॉर्म में थी। अगर मुझे इसको चलाना है तो मुझे रनिंग ING लगाना पड़ेगा कि नहीं, तो ये हो गया रनिंग, यहाँ पर लिख दिया रोहित रनिंग। आपने जैसे ही देखा रनिंग तो आपको ये तो समझ में आ गया रोहित दौड़ तो रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे प्रेजेंट में दौड़ रहा है, पास्ट में दौड़ रहा है या फ्यूचर में दौड़ रहा है। फ्यूचर में दौड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर विल बी लगा दूँ, क्या लगा दूँ, विल बी, तो ये कब दौड़ने लगेगा, फ्यूचर में दौड़ने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या लगा देता, इज लगा देता, तो ये अभी दौड़ रहा होगा।
रोहित इज रनिंग, मतलब प्रेजेंट में दौड़ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर वॉज लगा देता तो सेम आप ये बोलते रोहित दौड़ रहा था। कब दौड़ रहा था? पास्ट में दौड़ रहा था। ठीक है, तो बदलती क्या है? बदलती सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं बदलती, क्योंकि हमको टाइम दिखाना है और टाइम दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है। और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? मैंने लिखा है आपको बेसिक क्लास में लिखाया था कि विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे रन है, ये कॉन्टिन्यू फॉर्म में V1 में ING है, ठीक है, V1 में ING लगा दी तो कॉन्टिन्यू होगी। अब कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होगा ना इसको दौड़ने वाला, कोई ना कोई तो होगा दौड़ने वाला। हु विल बी रनिंग, मतलब कौन दौड़ेगा, तो आपका आंसर हु से आया, और हु से आंसर आता है वो सब्जेक्ट होता है। मैंने भी बताया था आपको, बेसिक क्लास में भी बताया, ठीक है। हु से अगर हमारा आंसर मिल रहा है तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ये तो टाइम बता रही है तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई ना। इसमें ना हेल्पिंग वर्ब ना सिर्फ ना आप ना विल को ही मानना, ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ टाइम दिखाने के लिए एक वर्ब चाहिए सिंपल सी, और वो कौन दिखा देगा? वो विल दिखा देगी, बस सेम विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बी के तरफ मैं जा नहीं रहा हूँ, अभी जाऊँगा जब उसको डीप में बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये विल बी रनिंग, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। अब देखो ये अगर इसमें नॉट नहीं है तो आप बोलोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा है। और हमने कौन सा टेंस स्टार्ट कर दिया है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो रोहित विल बी रनिंग, कब दौड़ेगा? फ्यूचर में दौड़ेगा, जाहिर सी बात है फ्यूचर में दौड़ेगा। और ये अफर्मेटिव है तो हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, अभी मैंने सिखाया भी है, और हम इतने टाइम से तो यही तो बनाते आ रहे हैं। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सीख लिया तो सीख लिया। वैसे स्ट्रक्चर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी लिखना तो है ही, क्योंकि कॉपी में कुछ तो लिखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं हम? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कॉपी पेस्ट करना है इसी को। ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? या तो विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, इन दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर कॉन्टिन्यू फॉर्म में है तो मेन वर्ब में क्या आएगी? ING आएगी, तभी तो कॉन्टिन्यू दिखाएगा। वर्ब में अगर ING लगाया है तभी कॉन्टिन्यू दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड के लिए जगह छोड़ दी। ये क्या हो गया? ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट, हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कर लिया, इसका नेगेटिव भी तो होगा। और नेगेटिव बनाने के लिए मैंने अभी क्या बताया था? नेगेटिव बनाने के लिए हमने बताया कि नॉट लगाना है। कौन सा प्लेस है नॉट का? थर्ड प्लेस है नॉट का, ठीक है। तो थर्ड प्लेस कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड और विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे हम। देखो रोहित विल, तीसरा प्लेस आ गया, फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पर लगा दिया नॉट। नॉट लगाने के सिर्फ दो ही बातें याद रखनी है आपको। पहली बात ये है कि वो तीसरे प्लेस पे आया था हमेशा। दूसरी बात ये है कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। रोहित विल नॉट, क्या बच गया? बी बच गया, और यहाँ पर रनिंग हो। अगर इसमें नॉट आ गया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। लिखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या, पहले तो आइडेंटिफाई तो कर लें कौन क्या, कौन
किस किस चीज़ का काम कर रहा है। देखिए रनिंग यहाँ पर मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी लगी हुई है, आईएनजी लगी हुई है तो तभी तो रनिंग, तभी तो कंटिन्यू फॉर्म दिखा रहा है वो। और दूसरा क्या है, कौन दौड़ रहा है, आपने कहा रोहित दौड़ रहा है, हु से आंसर आया तो ये सब्जेक्ट होता है, और विल यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर क्या लगा है, नॉट लगा है, तो इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सेम इसका कॉपी पेस्ट करना है ऊपर स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। वैसे आप बना लोगे खुद से, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देंगे पूरा। ये सब्जेक्ट आता है सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में, दूसरे नंबर पे आती है हेल्पिंग वर्ब, या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा, दो में से कोई ना कोई आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा नॉट, फिर आएगा बी, और फिर क्या आएगा V1 में आईएनजी, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यू फॉर्म दिखाना है। फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड जो अगर आ गए तो वो आता है। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, किसका, नेगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अफर्मेटिव और इंटेरोगेशन तो बना ही लोगे। इंटेरोगेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पहुंचा देंगे, तो बन जाएगा क्या, इंटेरोगेशन वाला। चलो मैं बना ही देता हूँ। अगर मुझे इसी का इंटेरोगेशन बनाना, किसका, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मुझे अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मुझे एक ही काम करना है, सीधा हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, किसके आगे पहुंचा देंगे, सब्जेक्ट के आगे पहुंचा देंगे। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को बनाऊं तो ये विल को उठा के कहाँ पहुंचा देंगे, रोहित से पहले। तो विल रोहित बी रनिंग। और क्वेश्चन पूछा है, और सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा है। सिंपल वाला कैसा, या तो इसका आंसर यस में होगा या फिर इसका आंसर नो में होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्यों है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ कर दिया, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले अगर मैंने क्या लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, तो वो सेंटेंस कैसा होता है, इंटेरोगेशन वाला होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं कौन क्या क्या है। रन क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, और वो भी ऐसी वर्ब है जो चल रही है, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, कौन दौड़ रहा है, आपने कहा सब्जेक्ट आ गया, और विल के यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगी। सारा आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इंटेरोगेटिव ये स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ देखने के लिए, कॉपी में दिखने चाहिए बस आपको क्रम याद होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है। जैसे सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर ज़रूरत हुई तो फिर मेन वर्ब आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। और किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मेन वर्ब होती है और दूसरा उसका सब्जेक्ट होता है। इन दो के बना सेंटेंस बन नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, अब हमको कॉपी पेस्ट करना है ये वाला सेम। सबसे पहले क्या आएगा, विल या फिर शैल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि हमने इंटेरोगेशन वाला किया है ना। फिर उसके बाद बी तो फिक्स है, बी तो आना ही है, और इसमें वर्ब में आईएनजी आएगा। अगर इसका ऑब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने इंटेरोगेशन किया। इंटेरोगेशन का मतलब ही क्या होता है, क्वेश्चन पूछना होता है। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना होता है। ठीक है, और ये कौन सा वाला इंटेरोगेशन है, ये है सिंपल इंटेरोगेशन। इसका मतलब है ये आपका इसका आंसर या तो यस में दोगे या फिर नो में दोगे। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं मांग रहा आपको यहाँ से। ठीक है,
सेम, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला बना लेना, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर आप लिख लेना, ठीक है। तीसरे नंबर पर नॉट लगाना सीधा। नॉट लगाने का क्या तरीका है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और दूसरा क्या है, नॉट लगाने के लिए हमें प्लेस कौन सा ढूंढना है, तीसरा। विल रोहित, फिर उसके बाद पहला, दूसरा नॉट बी रनिंग, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये सेंटेंस हो गए चारों, इसका स्ट्रक्चर भी लिख ही देते हैं। चलो ये कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटेरोगेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें नॉट भी आ गया है, ठीक है। अब उसको करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले क्या आता है इसमें, इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब जो कि विल या शैल, इन दोनों में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसका सब्जेक्ट जो कि रोहित है इस सेंटेंस में। फिर उसके बाद आता है नॉट जो कि फिक्स है, तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आता है बी, ये भी फिक्स है। फिर उसके बाद आता है वर्ब में आईएनजी लगाना है क्योंकि हमको वर्ब को कैसे दिखाना है, कॉन्टिन्यू फॉर्म में दिखाना है। फिर उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। चारों स्ट्रक्चर हो गए, स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास हो गई कंप्लीट, कल कराएंगे इसके कंटिन्यू आगे।